गिरिडीह के पचम्बा इलाके में इंजीनियरिंग कॉलेज का शिलान्यास किया गया। यह कॉलेज 35 एकड़ जमीन में बनेगा और इस पर करोड़ों रुपए खर्च होंगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुदिव्य सोनू और विधायक कल्पना सोरेंग मौजूद रहे। मंत्री ने कहा कि अब बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। विधायक कल्पना सोरेंग ने बताया कि सरकार पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद भी कर रही है। इस कॉलेज से इलाके में पढ़ाई और रोजगार दोनों के मौके बढ़ेंगे। विधानसभा में जब ये योजना के बारे में सोचा जा रहा था, तभी लोगों ने बताया था कि इस तरीके की योजना कभी किसी ने सोची ही नहीं है। आप देश में भी अगर कहीं चले जाएं, इसकी चर्चा कभी नहीं हुई थी कि कभी गरीब गुरबा, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक बच्चा कहीं जा करके विदेश में जा करके झारखंड का नाम रोशन करेगा। लेकिन मैं आपको हर्ष के साथ बताना चाहती हूँ, आज इसी योजना की चर्चा के तर्ज पर हमारे देश के जो दूसरे राज्य हैं इसका अनुसरण कर रहे हैं, वो भी अपने बच्चों को विदेश भेजने का काम कर रहे हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी इस मंच के माध्यम से आदरणीय हेमंत सोरेन जी को और हमारे बड़े भैया सुदिव्य सोनू जी को, और जो यहाँ उपस्थित नहीं है हमारे बड़े भैया सांसद सरफराज अहमद जी को, कि हम लोग सब मिल करके ये देखना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं कि हमारा आने वाला भविष्य, जो हमारे बच्चे हैं, उनके लिए इंजीनियरिंग के माध्यम से हो। जैसे हमारे डीसी साहब ने भी कहा कि जब बच्चे 12th पास कर लेते हैं तो आगे जाने का रास्ता वो लोग देखते हैं कि बगल में कोई दूसरे राज्य हैं जहां जा कर के हम इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर सके और अपने जीवन में एक बेहतर तस्वीर को उजागर कर सके। लेकिन अब हर्ष की बात है कि अब झारखंड के गिरिडीह में, हमारे पचम्बा के इस ग्राम में, अब आपके लिए, हमारे अपने बच्चों के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज गिरिडीह में एक नई सोच के साथ, नई उमंग के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और जहां तक मैं बात करूं शिक्षा की, झारखंड में अगर कोई भी बच्चा आजकल पैदा हो रहा है, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, उसका भविष्य शिक्षा के क्षेत्र में जो उसका भविष्य होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा उज्जवल है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के दूरगामी सोच से ये पता चलता है कि हेमंत जी ने सिर्फ जिनके पास आर्थिक स्वरूप है, थोड़ा मजबूत है, सिर्फ उनको मजबूत कराने का काम नहीं किया है, बल्कि झारखंड की जनता, गरीब जनता, जिनके हाथों में अगर कुछ पैसे आर्थिक रूप से कम भी हैं, और हमारे राज्य के जो भविष्य हैं, उनको भी मजबूती प्रदान करने के लिए हमारे बच्चों के लिए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस भी खोला है। 80 स्कूल अभी हमारे झारखंड में चल रहे हैं। आप सभी को ज्ञात होगा कि सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है क्या। ये वो संस्था है जो हमारे झारखंड सरकार ने उस सरकारी स्कूल में सीबीएसई के तर्ज पे बच्चों को पढ़ाने का काम किया है। और आपको जानकर के बहुत खुशी भी होगी, और मैं गर्व के साथ भी कहती हूँ कि हमारे गरीब गुरबा के बच्चे, जिन्होंने ये सपना भी नहीं देखा था कि कभी वो ऐसा उनको मौका मिलेगा, कि मन में कहीं इच्छा है कि वो अपनी सेवा इंजीनियर के तौर पे, डॉक्टर के तौर पे, या आप कभी भी आने वाले समय में अधिकारी के तौर पे अगर देना चाहेंगे, तो उसके लिए भी बेहतर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अभी हमारे 40 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आईआईटी मेंस के एग्ज़ाम उत्तीर्ण किए हैं, और बहुत अच्छा लगता है कि जो उनके सपने थे, जब उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम उस मंजिल तक पहुंच पाएंगे, उसकी पहली दहलीज पे आज वो पहुंच चुके हैं। तो मैं आभार प्रकट करना चाहूँगी आदरणीय हमारे हेमंत सोरेन जी का, कि उन्होंने उन बच्चों को, जो हमारे कल का भविष्य होने वाले हैं, उनके अंदर जो गुण है, उनके गुण को निखारने का काम किया है, और एक मौका दिया है कि हमारे बच्चे आज हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ सके। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे राज्य में योजना चलाई जा रही है गुरुजी क्रेडिट कार्ड की, जिससे जो बच्चे आगे की शिक्षा अपना पाना चाहते हैं तो उनके लिए उनको ऋण मिलता है। और मैं ये समझती हूँ कि ये उन बच्चों के लिए एक पंख की तरह
कि जिनके पास में आर्थिक रूप से वो थोड़े कमज़ोर हैं। मैं ये मानता हूँ कि आज हमारे बच्चे हज़ारीबाग जाते हैं, इंजीनियरिंग के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं, पॉलिटेक्निक के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं, लॉ पढ़ने के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं। हेमंत बाबू के कार्यकाल में गिरिडीह की जो बहुप्रतीक्षित मांगे थीं, जो किसी जिले में संभव हैं, वो तमाम चीज़ें इस जिले को मिली और यह निश्चित रूप से जिला आने वाले दिनों में एक एजुकेशन हब के तौर पर जाना जाएगा और पचम्बा के निवासियों का तो इसका सबसे बड़ा लाभ और सबसे बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है। आज मुझको भी इस बात की बड़ी खुशी है कि गिरिडीह के स्थापना काल के बाद से कुछ बड़ी योजनाओं को लाने का श्रेय मुझको गया। ईश्वर ने यह व्यवस्था दी कि मेरे कार्यकाल में मेरे प्रयासों से हम उन चीज़ों को ला पाए और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण गिरिडीह की वह माननीय जनता है जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी साथ खड़े होकर मनोबल बढ़ाया। और मैं पुनः इस बात के लिए भी आपको धन्यवाद करना चाहूँगा, चूँकि मेयर के चुनाव के बाद यह पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है। मेयर के चुनाव में गिरिडीह की जनता ने जिस तरीके का आशीर्वाद दिया उसके लिए भी हम लोग हृदय तल से आपको धन्यवाद करना चाहेंगे कि गिरिडीह को विकास की राह पर आगे ले जाने के लिए आपने ताकत दी है। और अब ये हम लोगों का दायित्व है कि गिरिडीह विकास के रास्ते पर चले और गिरिडीह की पहचान वो पुरानी वाली पहचान न रहे, एक आधुनिक, सशक्त, सबल, शिक्षित गिरिडीह आने वाले दिनों में आपके और तमाम झारखंड के लोगों के लिए यहाँ दिखने को मिलेगा। तो आज मैं पुनः आप तमाम उपस्थित लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कि आज गिरिडीह इंजीनियरिंग कॉलेज के शिलान्यास के आप साक्षी बने। साथ ही मैं हम भी उम्मीद करता हूँ कि आने वाले बहुत कम समय के अंदर में हम लोग यूनिवर्सिटी का भी शिलान्यास करेंगे, लॉ कॉलेज का भी शिलान्यास करेंगे, पॉलिटेक्निक कॉलेज का भी शिलान्यास करेंगे और उस समय भी आपको आमंत्रण भेजेंगे और आपसे यह उम्मीद रहेगी कि आप उस क्षण के साक्षी बने, उस कार्यक्रम के हिस्सेदार बने। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।